गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना कैसे करें, उसका महत्व और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना क्या है? गुप्त नवरात्रि सनातन धर्म की एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली अवधि मानी जाती है। यह नवरात्रि दिखावे, उत्सव या बाहरी आडंबर के लिए नहीं होती। इस समय साधना को गुप्त रखा जाता है और साधक अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली तंत्र साधना का उद्देश्य किसी को वश में करना या चमत्कार दिखाना नहीं होता। इस साधना का वास्तविक उद्देश्य है आत्मशुद्धि, मानसिक स्थिरता, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और भीतर की शक्ति को पहचानना। गुप्त नवरात्रि का तंत्र में महत्व। तंत्र शास्त्र के अनुसार वर्ष में कुछ विशेष काल ऐसे होते हैं जब शक्ति तत्व अत्यंत सक्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि उन्हीं कालों में से एक है। इस समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, मन जल्दी एकाग्र होता है, मंत्र जप और ध्यान का प्रभाव सामान्य दिनों से अधिक होता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि की एक साधना साधारण दिनों की कई साधनाओं के बराबर फल देती है। गुप्त नवरात्रि में किन साधकों को साधना करनी चाहिए? ये धारणा गलत है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है। गृहस्थ व्यक्ति भी सरल नियमों के साथ इस साधना का लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रखता हो, संयम रख सकता हो और नियमों का पालन कर सकता हो, वो गुप्त नवरात्रि में साधना कर सकता है। हालांकि बिना गुरु या ज्ञान के कठिन तांत्रिक प्रयोग नहीं करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का उद्देश्य। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का उद्देश्य है भय को समाप्त करना, मन की चंचलता को शांत करना, नकारात्मक विचारों से मुक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये साधना किसी दूसरे को बदलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने के लिए होती है। जब साधक भीतर से स्थिर होता है तो जीवन की बाधाएं स्वतः कम होने लगती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की तैयारी। साधना शुरू करने से पहले मन और शरीर की शुद्धि आवश्यक है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान के बाद साफ और साधारण वस्त्र पहने। घर के मंदिर या शांत स्थान का चयन करें। साधना के स्थान को साफ रखें। मोबाइल और बाहरी व्यवधान से दूरी रखें। गुप्त नवरात्रि की सरल तंत्र पूजा विधि। यह विधि गृहस्थों के लिए सुरक्षित और सरल है। प्रातः या रात्रि में एक निश्चित समय पर साधना करें। दीपक जलाएं और माता शक्ति का स्मरण करें। अपने इष्ट रूप का ध्यान करें, जैसे माँ दुर्गा या माँ काली। इसके बाद किसी एक मंत्र का जप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम ऐं क्लीम चामुंडाय विच्चे कम से कम 108 बार जप करें। जप के समय मन को शांत रखें। साधना के बाद माता से प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। गुप्त नवरात्रि में व्रत और नियम। यदि संभव हो तो व्रत रखें। व्रत न रख सके तो सात्विक भोजन करें। इन दिनों मदिरा, मांस, तंबाकू और नकारात्मक संगति से दूर रहें। कम बोले, क्रोध से बचें और किसी का अपमान न करें। गुप्त नवरात्रि साधना शांत और संयमित जीवन की मांग करती है। गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? बिना गुरु या अनुभव के कठिन तांत्रिक प्रयोग न करें। डरावने मंत्र, शमशान साधना या आक्रामक तंत्र प्रयोग केवल पुस्तकों से पढ़कर न करें। गुप्त नवरात्रि शक्ति जागरण का समय है, भय फैलाने का नहीं। गुप्त नवरात्रि में साधना का फल। जो साधक नियम और श्रद्धा से साधना करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति आती है, आत्मबल बढ़ता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव होता है। यही गुप्त नवरात्रि साधना का वास्तविक फल है। निष्कर्ष। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना कोई रहस्यमयी या डरावना मार्ग नहीं है। यह आत्मिक शुद्धि और शक्ति जागरण का मार्ग है। यदि साधना सरल हो, मन शुद्ध हो और श्रद्धा सच्ची हो तो माता शक्ति अवश्य कृपा करती है।